गोवर्धन का अर्थ है गो अर्थात भक्ति, गो अर्थात ज्ञान, गो अर्थात उपनिषद, गो अर्थात गाय। कई शब्दों के अर्थ, गो शब्द के कई अर्थ हैं। यदि माना जाए गो अर्थात ज्ञान, तो ज्ञान के संवर्धन की पूजा गोवर्धन पूजा है। गो अर्थात भक्ति, तो भक्ति संवर्धन। या गाय के संवर्धन की पूजा, गाय के संवर्धन का यज्ञ गोवर्धन पूजा है। गाय की रक्षा हो, गाय का महत्व लोग समझें और गाय के प्रति महत बुद्धि हो, यह भाव श्री कृष्ण के मन में है, इसलिए उन्होंने गोवर्धन पूजा करवाई। और एक संत तो बड़ा मधुर भाव देते थे, बोले गोवर्धन का सीधा सा अर्थ है गोबर ही धन है। गाय का तो गोबर ही धन है। हम लोग जब गोवर्धन पूजा करते हैं तो गोवर्धन किस चीज से बनाते हैं? गाय के गोबर से बनाते हैं। तो यही उसका अभिप्राय है कि गाय का तो गोबर भी धन है। और शास्त्रों के हिसाब से भी देखा जाए तो माता लक्ष्मी का निवास गोबर में है, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है, गौमूत्र में गंगा जी का निवास है। गौ माता के रोम रोम में देवताओं की प्रतिष्ठा है, रोम रोम में देवता बसे हुए हैं। सर्वदेवमयी गौ माता को जिसने प्रसन्न कर लिया, उससे कोई देवता असंतुष्ट नहीं रह सकता। किसी को पितृ परेशान कर रहे हैं, किसी के पितृ बहुत नाराज हैं, बहुत असंतुष्ट होकर के उपद्रव हो रहा है, आप गौ सेवा प्रारंभ कर दीजिए और गौ माता की सेवा से पितृ इतने संतुष्ट हो जाएंगे जैसे आपने गया आदि संपूर्ण श्राद्ध संपन्न कर लिए हों। उससे जितने संतुष्ट होंगे उतने गौ सेवा से हो जाएंगे। किसी के घर में संतान नहीं हो रही है, कठिनाई हो रही है, वंश वृद्धि रुक गई है, गौ सेवा आरंभ कर दीजिए और गौ सेवा करने से सहज बिना किसी बहुत प्रयास के वंश वृद्धि हो जाएगी। और यह कोई कहने की बात भर नहीं है। अभी साहू जी मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट एक छोटा कस्बा है, वहां एक महापुरुष हैं जो उस क्षेत्र के थे, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया है। आप श्री की कथा वहां चल रही थी, तो कथा बड़े अच्छे ढंग से करते थे। वो बहुत अच्छे विद्वान और बड़े धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ, ब्राह्मण की जीवनी कैसी होना चाहिए ऐसे महापुरुष थे कि उठने से लेकर सोने तक संपूर्ण उनका जीवन शास्त्रीय था। त्रिकाल संध्या, नित्य अग्निहोत्र, नित्य बलि वैश्वदेव सब करते थे। तो उनकी कथा जब चल रही थी तो कथा के बाद जो है थोड़ी सेवाचर्या लोग करते हैं, तो उस कस्बे के ही एक निवासी, एक गरीब व्यक्ति उनकी सेवा में आते थे। बातों बातों में कहा कि महाराज जी कोई संतान का योग नहीं बना और काफी समय बीत गया। तो महाराज जी ने सहसा उनसे कह दिया कि ऐसा करो कि गौ सेवा किया करो। कुछ विधि बतला दी कि गाय को ऐसे पूजा करनी है, गाय की जो है नित्य उसको चारा भूसा खिलाइए, उस पे हाथ फेरिए और गाय के दूध का ही सेवन करिए और खूब गौ माता को प्रसन्न करिए। कोई यज्ञ नहीं बताया, कोई अनुष्ठान नहीं बतलाया, कोई मंत्र नहीं, जप नहीं, कुछ नहीं, केवल गौ सेवा। प्रत्यक्ष घटना है, आंखों देखी। वो व्यक्ति अपने स्तर पर अपने ढंग से पहले कई प्रयत्न कर चुका, देवी देवताओं के चले गए, तमाम डॉक्टरों के चले गए, सब कुछ कर लिया था। और 15-20 वर्ष बाद विवाह के महाराज जी ने ये उपाय बतलाया, तो उपाय उसने किया, गौ सेवा की। 1-1.5 वर्ष ही हुआ, 1.5 वर्ष के अंदर उसके यहाँ बेटे का जन्म हो गया और वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि महाराज जी बेटा हुआ है। तो गौ सेवा प्रत्यक्ष फल देने वाली है, क्योंकि गौ माता में सारे देवता हैं। गौ प्रसन्न हो गई तो आपके इंद्र आदि सब प्रसन्न हो गए, पितृ प्रसन्न हो गए, अग्नि नारायण प्रसन्न हो गए, वैश्वानर प्रसन्न हो गए, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। कौन रह गया? सब तो गौ माता में है। इसलिए जितना अधिक हो सके, जहां बन सके, गौ सेवा के लिए समर्पित रहें। अपने क्षेत्र में जहां गौशाला हो वहां सेवा करें, घर में सुविधा हो घर में गाय रखकर सेवा करें, ना हो सके कहीं भी जहां आपकी श्रद्धा हो वहां करें, पर गोग्रास अवश्य निकालें। नित्य प्रति नियम बनाइए कि गोग्रास निकालेंगे, गाय के नाम पर थोड़ा सा कुछ निकालें, उसको इकट्ठा करें और महीने भर का इकट्ठा हो जाए तो कहीं भी जाकर के उसको अपने हाथों सेवा कराएं या जैसे बने उसको सेवा में लगाएं गौ को। तो गो संवर्धन का यज्ञ ही गोवर्धन पूजा है।
मानो यह बात बतलाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करवाई है।